हमने अभी तक क्या किया था, हमने किया था कि सॉल्यूशंस को मेजर कैसा करना है, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट और फिर ये एक पिपेट था, ठीक है। ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी और मैंने उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारा मैंने मेंशन किया था कि किस डिवाइस का क्या पर्पस होता है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं कि अच्छा, मेजरमेंट की कोई और डिवाइस नहीं है इसके अलावा। हो तो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन लैब के अंदर यूजुअली नहीं होती। अच्छा, एनीवेज द नेक्स्ट वन इज वो है उससे रिलेटेड कि हाउ डू वी, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसका क्या पर्पस होता है? दिस इज नॉट अ मेजरमेंट डिवाइस, इट्स यूज फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, इट्स यूज फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस। ये वो दिस इज लाइक दैट जग, वो एक घर में जग नहीं पड़ा होता बड़ा, जिसके अंदर आप सारों के लिए किसी ने रूह अफ़ज़ा पीना होता है, तो वो ढेर सारे लोगों के लिए रूह अफ़ज़ा बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का लैब के अंदर ना वही काम है कि अगर 10 लोगों ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है एंड यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी, तो दैट इज यूजुअली मेड इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है वो कॉनिकल फ्लास्क की तरह होता है, लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। और उसकी शेप राउंड जो, बॉटम फ्लास्क। नहीं, राउंड बॉटम फ्लास्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के मुकाबले में, ठीक है। वो इस तरह का होता है। खैर, मैं दोनों की ना मैं पिक्चर दिखा दूं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है ना, वो इस शक्ल का है। राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है ना, अच्छा, ये एग्जैक्टली राउंड नहीं होता। राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है ना, वो इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन वो बिल्कुल राउंड होता है, ठीक है। ये डिफरेंस पता लगे? इस फ्लास्क की शक्ल देखो और इस, सर ट्यूब बस उसकी लंबी है, हाँ, प्लस इसके अंदर ना वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली, प्लस इसके अंदर ना इधर नजर आएगा, इसके ऊपर ना एक मार्क होता है। ये पिक्चर मेरे ख्याल से क्लियर होगी। दिस इज एग्जैक्टली वन मार्क ओवर है। राउंड बॉटम फ्लास्क जो है ना, उसके ऊपर कोई मार्क नहीं है। मतलब अगर मैं कोई भी राउंड बॉटम फ्लास्क खोलूँ ना, तो उसके उसके ऊपर देयर इज नो मार्क, नहीं, कोई मार्क, ठीक है। तो जी मिलते जुलते। तो अभी हम ना, ये पता नहीं, मैंने कोई शक्ल इतनी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन बस इससे गुजारा करो, आइडिया हो गया होगा कि राउंड बॉटम फ्लास्क कह रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं वैसे, एक सेकेंड, थोड़ा सा। तो शायद थोड़ा सा बेहतर हो गया। अच्छा, देयर इज ओनली वन मार्क ऑन इट, ठीक है। एंड यूजुअली इट्स अ 250 cm क्यूब। रिमेंबर, ये जो वॉल्यूम्स वगैरह ना, ये चेंज हो सकते हैं। आप बनाने वाले को कि 500 cm क्यूब बना दो, वो बना देगा। अच्छा, एनीवेज, दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और इसका पर्पस ये है, एक तो ये, इससे इसके अंदर आप सॉल्यूशंस बनाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 250 cm क्यूब NaCl aqueous सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि यू मेजर अ सर्टेन मास, जो भी 1 चम्मच NaCl डालना है, 2 चम्मच, तो मेजर अ सर्टेन मास ऑफ NaCl, राइट। बल्कि इसको ना, सोल्यूशन बनाने वाला जो पार्ट है ना, एक तो रिमेंबर दिस इज फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस, ये हम थोड़ा डिटेल में करते हैं कि लेट्स से आई वांट टू मेक 250 cm क्यूब ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो मेजर मास ऑफ NaCl, वो आपने मेजर किया। फर्स्ट, NaCl is dissolved in a small beaker.
क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत छोटी है। लेट्स आपके पास 1 चम्मच NaCl का होगा ना, वो इसके अंदर डलेगा नहीं। तो फर्स्ट NaCl is dissolved in a small beaker। तो एक छोटा सा बीकर लोगे, उसके अंदर यू गोइंग सर यस सर ये सॉल्यूशंस बनाने के लिए नहीं होता, आप मतलब हम मेजर क्यों करेंगे मैथ्स? नहीं या बस मतलब देखो मैथ्स मेजर हाँ, करके ही सॉल्यूशन बनाओगे ना, कि तुम्हें तुम्हें क्या पता कि अगर तुम चाय के अंदर चीनी डाल रहे हो तो चीनी की अमाउंट मेजर करके ही डालते हो ना। कोई 10 चम्मच, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया सर, ठीक ठीक है, तो मेजर करके डालोगे। अच्छा, सो द पॉइंट है। इज कि द फर्स्ट थिंग इज कि NaCl को ना डायरेक्टली इसके अंदर डिसॉल्व नहीं करता सॉल्यूशन, बेशक हमने इसमें बनाना है। NaCl को ना पहले अलग थोड़ा सा ना पानी लेके इज डिसॉल्व्ड इन अ स्मॉल बीकर। और ऑलवेज रिमेंबर डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं जब भी लैब के अंदर ना आप यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। जब भी लैब के अंदर ना इफ एनीवन मेंशंस के पानी की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसके साथ एग्जैक्टली आपने बताना है कि डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, खाली वाटर नहीं लिखना। अच्छा एनीवे, तो ये इसके अंदर सॉल्ट डाली, सॉल्ट के पार्टिकल जो है ना वो इसके अंदर छोटे से बीकर के अंदर मिक्स हो गए। फिर इस चीज को सेपरेटिंग फनल यूज करके या नॉर्मल फनल यूज करके आप इस सोल्यूशन को इसके अंदर पोर करते हो, ठीक है। और फिर इस और फनल ऊपर डालते हो। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल dissolved NaCl। सर सेपरेटिंग लिखे या नहीं लिखे सही? सेपरेटिंग फनल नहीं, खाली फनल लिख दो। अच्छा, यूजिंग सेपरेटिंग बल्कि हटा ही देते हैं, ठीक है। यूजिंग अ फनल डिसॉल्व्ड NaCl इज ट्रांसफर्ड टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और जब वो फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर फिर आप मजीद डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। और आपने इंश्योर करना है कि ये सारा NaCl जो आपने इसमें मिक्स किया है ना, जो छोटा सा सोल्यूशन बनाया है, वो सारा इसके अंदर डालना है। तो वो आप इंश्योर कैसा करते हो? द वे यू इंश्योर इट इज हाँ कि उसको 1-2 दफा ना वॉश करके वो जो उसकी वॉशिंग है ना वो भी इसमें डाल देते हो। तो बीकर is washed and the washings are also added into the are also added into the ये volumetric flask। अच्छा, डायरेक्टली बीकर में क्यों नहीं सोल्यूशन बना सकते? डायरेक्टली बीकर में इसलिए नहीं बना सकते कि एक तो बीकर के ऊपर ना मार्किंग की कोई नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो एक्यूरेट नहीं होती। क्योंकि रिमेंबर मैंने कहा था कि वो इसकी वाइड ओपनिंग होती है ना, जो चीज़ों की बेस बहुत थिक होती है ना, उसका सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। ये हमने जब वो मेजरमेंट डिवाइसेस करे थे, तो ये थिन ट्यूब्स का फायदा क्या होता था कि थिन ट्यूब्स बड़ी एक्यूरेट होती थी, कि हल्की सी भी चेंज होगी ना, जरा सा भी पानी आप डालोगे, वो लेवल उसका एकदम से बढ़ेगा, तो वो आप क्लियरली ना रीडिंग्स वगैरह ले सकते हो। जितनी जितना उसका डायमीटर थिक होगा ना, उतना वो इनएक्यूरेट होगा। अच्छा एनीवेज, या बीकर का तो आप बना नहीं सकते सोल्यूशन, तो आप एक्यूरेटली फिर इसमें बनाते हो, क्योंकि इसकी जो ट्यूब होती है ना, दैट्स वेरी थिन। The beaker is washed and the washings are also added into the volumetric flask। और तो सर, लेट्स से सर ये आप फिर से समझा देंगे, ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है, समझ नहीं आया। या ये इस तरह के लेट्स से तुम खाना बना रहे हो और तुमने एक ना पेस्ट सा बनाया है ग्लास के अंदर ना, और वो तुमने इसमें उल्टा दिया, तो अब वो साइडों पे लगा होगा ना थोड़ा बहुत। ये बात समझ आई है? हाँ बोलो। जी सर, जी जी तो तुम क्या करोगे? थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको साफ करोगे, वो भी उसके अंदर उल्टा दोगे, जी सर, ठीक है सर, समझ ठीक गया। है। तो बीकर इज वॉश लेकिन एंड सर वो पानी का वॉल्यूम, हम्म
वो पानी का वॉल्यूम भी नहीं आ जाएगा उसमें जिसे हम तो करें? हमने पानी से ही तो सोल्यूशन बनाना है। अभी हम इसमें और पानी डालेंगे ना, 250 सीएम क्यूब तक लेके जाएंगे ना, ये जो मार्क है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सर। क्योंकि हमने हमने बनाना ही 250 सीएम क्यूब है ना। मतलब इतना पानी ना डालना कि ओके। इतना पानी ना डालना कि इस मार्क से क्रॉस कर जाओ। ठीक है, एक बार बोलिए। नहीं कौन सा पार्ट? ये 250 वाला, यहाँ जरूरी है पढ़ना इतना? हाँ, क्योंकि लैब के अंदर ना यूजुअली आप 250 सीएम क्यूब, लेट्स से 10 बच्चों के लिए आप सोल्यूशन बना रहे हो। और ये मैंने कहा ये 250 सीएम क्यूब मार्क जरूरी नहीं है कि 250 सीएम क्यूब मार्क हो। लैब के अंदर यूजुअली 250 सीएम क्यूब होता है। मेरी क्लास में 20 सही है। बच्चे हैं और सबको मैंने 10-10 सीएम क्यूब सोल्यूशन पकड़ाना है ताकि वो एक्सपेरिमेंट करें। तो मैं इस बड़े वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 250 सीएम क्यूब सोल्यूशन बनाऊंगा ना। तो इसके ऊपर एक ही मार्किंग होती है। अब वो 250 यूजुअली 250 होती है, लेकिन आप अगर वो मैन्युफैक्चरर को कहो तो वो जो मर्जी आप 500 सीएम क्यूब भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, beakers wash and the washings are हम्म। added to the volumetric flask, और उसके बाद volumetric flask is then volumetric flask is then filled up to the 250 cm cube mark by more distilled water. अच्छा, by adding a further amount of distilled water। ठीक है, तो यहाँ तक आप भर लेते हो तो आपके पास exactly 250 cm cube solution बन जाता है और इसके ऊपर एक ही मार्क है। और अच्छा, इससे फिर solution लेट्स से आगे बच्चे बैठे हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, उनके छोटे छोटे बीकर्स पड़े हुए, उनको मैंने फिल अप करना है। मुझे तो इसके बाद इससे आगे इसमें से सोल्यूशन निकाल निकाल के लोगों को किस तरह दोगे? सब पिपेट। ठीक है, एग्जैक्टली रिमेंबर के एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के लिए ऑलवेज अ पिपेट इज यूज्ड, क्योंकि वो पिपेट की जो लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल जो वो पतला सा होता था ना, तो इसी काम आएगा कि वो आराम से उसके अंदर से आप सोल्यूशन को वो रिमूव करेगा और आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इज सर दिस कैन वी क्लियर? कॉल द पिपेट अ ड्रॉपर? हाँ, सर कैन वी कॉल दिस पिपेट अ ड्रॉपर, क्योंकि लेबल करना होता है, कभी ड्रॉपर लिखा होता है। नहीं होता तो पिपेट ही है, पिपेट कहते हो उसे पिपेट है, लेकिन काम वो ड्रॉपर की तरह ही कर रहा होता है। बट ड्रॉपर के ओके ऊपर ना, जो यूजुअली ड्रॉपर होता है ना, वो उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, वो तो बस एक दो ड्रॉप्स डालने के लिए होता है। पिपेट जो है ना, वो समझ लो कि ड्रॉपर की एडवांस फॉर्म है कि वो एग्जैक्टली 25 सीम क्यूब मेजर करता है। अच्छा, वन मोर थिंग, इसका फायदा क्या है? इसका एक और थोड़े एक दो चीजें लिख लेते हैं कि थिन या स्मॉल ओपनिंग, तो आराम से ना उसको स्टॉपर कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात करो तो इट कैन बी। ये सर अभी आपने कहा है ना पिपेट यूज कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से निकाल के बीकर में डालिए, तो हम ब्यूरेट भी तो यूज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से सोल्यूशन निकाल के ऊपर से ब्यूरेट में डालें, फिर वो टैप जो है आराम आराम से खोले। हाँ, ब्यूरेट के अंदर डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, लेकिन लेकिन ब्यूरेट का पर्पस कोई और है ना। ब्यूरेट का जो पर्पस है वो ये कि ब्यूरेट आप तब यूज करते हो जब आपको पता ना हो कि कितना ऐड करना है। टाइट्रेशन के अंदर यूजुअली ब्यूरेट यूज करते हो, तो कर तो सकते हो, मतलब उसकी कोई कोई आपको रोकेगा नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन खुद सोचो, ब्यूरेट पे एक्यूरेटली 25 सीम क्यूब मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा। कि तुमने स्टार्ट किया यहाँ से, पहले तुम हिसाब लगाओगे कि 25 सीम क्यूब अगला लेवल कहाँ पे होना चाहिए, और गलती से भी टैप थोड़ा सा जल्दी बंद कर दिया, पहले बंद कर दिया, तो वो लेवल मिस हो जाएगा। समझ आइए बात? जी सही। तो उस पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। पेपर जो होता है वो एग्जैक्टली ना, उसके ऊपर एक ही मार्क होता है, वहीं तक पहुंचना होता है। अच्छा, इसकी मैं कहता, इट हैज अ स्मॉल ओपनिंग, तो इट कैन बी इजीली स्टॉपर्ड। ऊपर से बंद करके ना आप आराम से विगरसली इसको शेक भी कर सकते हो, क्योंकि सोल्यूशन बनाना है ना। तो अगर बीच में चीजें मिक्स ही नहीं हो रही तो वो आराम से ना उसको ऊपर से स्टॉपर करो। तो
easily stoppered, and you can vigorously. सर स्टॉपर होता है? वो भी एक रबर का वो स्टॉपर आता है, वो अच्छा ऊपर ना टॉप पे ना जैसा कॉक होता है ना, वो जो बॉटल्स के ऊपर, वो एग्जैक्ट टॉप पे सही। फिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि हाउ डू यू मेक सॉल्यूशंस, और इसमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, खासतौर पे ये प्रैक्टिक वो एटीपी से रिलेटेड, पानी अकेला वाटर नहीं लिखना, ठीक है। इट हैज टू बी डिस्टिल्ड वाटर व्हेनेवर यू राइट। कहीं पे भी जरूरत पड़ी डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है, और बाकी होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, दो तीन चीजें छोटी डिवाइसेस इसके साथ ही होती हैं। स्टरिंग करने के लिए कौन सी चीज यूज होती है? सिल्वर। तो ग्लास रॉड। ठीक है, मैं उसको स्टरर ही कहते हैं, या ग्लास स्टरर, और मतलब ऑब्वियसली फॉर स्टरिंग है। और वो बताओ कि चम्मच का रोल कौन प्ले करेगा, मतलब स्पैचुला। स्पैचुला, ठीक है। बस स्पैचुला इज योर स्पून। सर मतलब कोई भी पाउडर फॉर्म डालनी हो आपको इधर से उधर तो हाँ, स्पैचुला। वही ना, नमक डालना है ना, तो नमक का कोई होगा रिएजेंट बॉटल होगी जैसा वो घर के अंदर होती है, सही। उससे उसमें चम्मच लगी होती है, उससे फिर आप डालते हो। तो इधर लैब के अंदर स्पैचुला होती है, ठीक है। मतलब उसका रोल जो होता है ना, वो स्पून वाला ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्यूशंस का हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी डिफरेंट चीजों पे, कि टेस्टिंग के लिए कौन सी चीज यूज होती है। बस छोटे छोटे टेस्ट करने होते हैं, उसके लिए कंटेनर कौन सा होता है? बस टेस्ट ट्यूब होती है, कॉनिकल फ्लास्क। और नहीं, टेस्ट ट्यूब होती है। कॉनिकल फ्लास्क वगैरह हम कर चुके हैं, ठीक है। इसका तो बस मैं वो लिख देता हूँ, टेस्ट ट्यूब्स और एंड बॉइलिंग ट्यूब्स। अच्छा, ये दो डिवाइसेस है, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। उसका फर्क है? अच्छा, इसके अंदर कोई आप रिएक्शन नहीं करते इसमें, फॉर टेस्टिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब एज एन एग्जांपल कि आपने ना एक लेक का पता करना है कि उसमें लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर केमिकल तो नहीं डला हुआ, तो आप पूरे लेक के साथ तो टेस्ट नहीं करोगे ना, छोटा सा एक सैंपल लोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको टेस्ट करोगे। अच्छा, फॉर टेस्टिंग स्मॉल सैंपल्स आप टेस्ट ट्यूब यूज करते हो। मुझे तो टेस्ट ट्यूब और बॉइलिंग ट्यूब में क्या फर्क होता है? एनी आइडिया? सर ये मतलब बॉइंट में ख्याल है कि हाई टेम्परेचर पे टूटती नहीं होगी। हाँ, बस वो बेटर क्वालिटी टेस्ट ट्यूब ही होती है, कि आप उसमें ना चीजें बॉयल भी हीट करनी पड़ जाए तो आप उनको हीट भी कर सकते हो। मतलब वैसे जमीन कोई इतना फर्क नहीं होता। मतलब अगर मैं बॉइलिंग ट्यूब लगाऊं तो इट्स जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो तो बिल्कुल एक जैसी, वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। प्रॉब्ली यहाँ पे जैसा ना, ये पतली वाली जो होंगी ये प्रॉब्ली टेस्ट ट्यूब्स होंगी, ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। वो बॉइलिंग ट्यूब जो होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी। अदरवाइज नो डिफरेंस। बॉइलिंग ट्यूब बस टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है, हाई टेम्परेचर्स को। वो किस- अच्छा, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं किस तरह? कुछ चीज होती है वो जो सर चम्मच टॉन्सिल टाइप। ऐसे करके कोई नाम, हाँ क्या नाम? टॉन्स हाँ, टॉन्सिल, नहीं, टोंग्स, टॉन्स, TONGS, ठीक है। टॉन्स। Tongs are used to hold test tubes या बॉलिंग ट्यूब स्पेसिफिकली हीटिंग के लिए, वरना तो हाथ में पकड़ लो। ये बल्कि जो लास्ट पिक्चर थी ये, दिस इज अ टोंग, ठीक है। तो आप टोंग्स यूज करते हो फॉर होल्डिंग, यूज टू होल्ड बॉलिंग ट्यूब्स while heating.
ऐसे ये टेस्ट ट्यूब्स हो गए, फिर आपके पास अब हम आ जाते हैं एंड में, देखेंगे कोई चीज़ हमसे मिस होगी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं उसके ऊपर कि लैब के अंदर और क्या होता है। हीटिंग किस तरह करते हो? Bunsen burner. ठीक है, सो नंबर 1 हीटिंग के लिए नंबर 1 इज बंसन बर्नर। अच्छा, बंसन बर्नर सारों ने देखा ही होगा वो फ्री बंसन बर्नर, बस नीचे एक चलो इसी तरह होगा, ठीक है। अब फ्लेम होगा उसके ऊपर, ठीक है, ये ऊपर बंसन बर्नर के आग लगी हुई है। बंसन बर्नर का टेम्परेचर अंदाजन क्या होता है, कोई आइडिया? ऐसे अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, यूजली यूज फॉर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जेंटल हीटिंग नहीं कर सकते आप बंसन बर्नर के ऊपर। अच्छा, एक तो वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जी फ्लेम जो है वो बड़ा पॉइंटी है, ठीक है। सही जेंटे मतलब एक होता है आराम आराम से हीट करना ना, बंसन बर्नर जो है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग में यूज होता है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आराम आराम से हीट करना कि एक चीज को मैंने लेट्स से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है, ठीक है। मतलब मैंने आराम आराम से ना उसे 20 से 40 लेके जाना है। बंसन बर्नर के नीचे रखोगे, बंसन बर्नर तो उसे सीधा 1000 पे ले जाएगा। तो बंसन बर्नर जो है वो एक तो उसकी हीट मतलब पॉइंटी फ्लेम है, तो हीट इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ तक क्लियर है सारों को? यस सर। अच्छा, हीट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो टू डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली इस केस में व्हाट इज डन इज कि चले, अच्छा व्हाट इज डन इज कि वायर गॉज यूज करते हैं। वायर गॉज जो होती है वो मतलब बेसिकली जाली दैट इज यूज्ड। तो वायर गॉज जो है ना, इट स्प्रेड्स द हीट इवनली। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हीट को इवनली स्प्रेड करने के लिए? सर ये पानी और स्टैंड को क्या कहते हैं? ट्रैप tripod stand. ठीक है, दिस इज नोन एज अ और अक्सर इसके ऊपर क्ले भी लगी होती है। तो मतलब पॉइंट वो एक बहुत ही पॉइंटी फ्लेम होता है। जब वो वायर गॉज ऊपर रख दो ना, तो फिर वो होगा कि वो फ्लेम जो होगा ना, इट विल स्प्रेड आउट, और फिर वो एक जगह को हीट नहीं कर रहा होगा, वो इवनली हर साइड से ना फ्लेम आ रहा होगा। इसलिए आपका जो इवन जो कुकिंग स्टोव होता है, उसके अंदर भी देखा होगा वो स्मॉल होल्स होते हैं, ताकि वो फ्लेम जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हीट इवनली हो। अच्छा, प्लस अदर थिंग, मुझे कोई और तरीका बताओ कि हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली? सर बाय एडिंग वाटर नहीं, इवनली पानी से तो फ्लेम ही बंद हो जाएगा। इवनली किस तरह करोगे? एक और चीज आप करते हो कि ग्लास पीस जो है ना, वो ग्लास पीस या यूजली ग्लास पीस आर एडेड टू द कंटेनर। सर लेकिन उसको हीट जा रही होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इवनली खुद नहीं हीट हो जाएगा। लेकिन तुम हीट कर क्या रहे हो सकता है वो एक साइड लेट्स अज्यूम कि एक सॉलिड है, लेट्स अज्यूम कि एक वुड को हीट करना है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको जलाना नहीं है, उसको हीट करना है इवनली। तो अच्छा अगर अच्छा। एक साइड पे हीट कर रहे होगे, तो वो दूसरी साइड तक तो हीट पहुंचेगी नहीं ना, तो वो एक साइड जल चुकी होगी और दूसरी अच्छा साइड ठीक है। ठंडी पड़ी होगी। पानी वगैरह में तो खैर इतना इशू नहीं होगा, पानी तो जी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगी।
अच्छा ये सारा उसमें आ गया। फिर there's a thing called there's a way of heating things gently. सर ये ग्लास स्विच का यूज कैसे करते हैं? किसका? ग्लास स्विच को। वो इस तरह है ना कि कोई एग्जांपल मिल जाए। नहीं क्लास स्पीच ये क्या आ गया? मेरे ख्याल से कुछ और लिखना चाहिए था। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं कहीं यही नहीं रहा। सर ये मार्बल्स है? हाँ ये मार्बल्स होते क्या है एक्चुअली यही होता है ना इंडस्ट्री के अंदर ना। क्योंकि इंडस्ट्री में बॉयलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि और वो ढेर सारे मार्बल्स वगैरह ना वो बीच में डाल देते हैं, तो मार्बल्स एक दूसरे को हिट करते हैं तो वो चीज़ें क्रश भी हो जाती हैं और हीटिंग भी जनरली हो जाती। खैर मुझे अभी वो मिल नहीं रहा, मैं सिंपल एग्जांपल एक सेकंड में कुछ और सर्च करता हूँ। ग्लास बीट्स राउंड बॉटम फ्लास्क हम अभी हीटिंग के अंदर लेके आएंगे। खैर मैं इधर ये आइडिया देता हूँ, आप क्या करते हो ग्लास बीट्स डाल देते हो, जो भी लिक्विड वगैरह ना ग्लास बीट्स डाल देते हो, तो ग्लास बीट्स जो है ना वो हीट को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली। सही। तो सर हाँ सर लेकिन लिक्विड में तो जरूरत ही नहीं होती है, आप जैसे पहले बता नहीं रहे थे कि वो खुद ही हो जाता है बंसन बर्नर से इवनली, मतलब पार्टिकल्स की वजह से। हाँ, लेकिन कभी कभार उसके अंदर भी होगा ना कि कभी कभार कुछ ऐसे लिक्विड्स होंगे जो एक साइड से जल्दी से जल जाए, तो अच्छा ठीक है सर। मतलब तुम ऐसा एग्जांपल सोचो ना कि खाना बना रहे हो और आपका जो नीचे स्टोव होता है उसका फ्लेम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, मतलब उसके अंदर सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो अगर वो ना हो और आप सिर्फ एक एंड के ऊपर ही ना जी सर। अ, तो अगर उसके अंदर आप ग्लास बीट्स डाल दो ना वो हीट को ना लेके, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करती है, तो क्योंकि पार्टिकल साथ साथ होते हैं ना तो वो एक दूसरे के अंदर बम्प जी करते हैं और एनर्जी ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट होती है। खैर मुझे इस तरह का इमेज ही कोई नहीं मिल रहा, कोई मिलेगा मैं भेज दूंगा। अच्छा लेकिन उस बीकर या जो भी डिवाइस है ना कंटेनर, उसके अंदर ग्लास बीट्स डाल देते हैं एंड दे हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। अच्छा जेंटल हीटिंग के लिए आप क्या करते हो? लेट्स से एक चीज को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है और उसको मेंटेन करना है 50 पे, तो एनी आइडिया क्या करोगे? क्योंकि बंसन बर्नर का तो मसला मैंने बता दिया कि वो तो सीधा उसको 1000 पे लेके जाने की कोशिश करेगा। किसी को कुछ पता है? नहीं अच्छा दिस वन इज कॉल्ड हीटिंग ओवर वाटर। ठीक है, हीटिंग ओवर वाटर इज कि आप उसको ना अगर बहुत ही जेंटली हीट करना है ना तो आप उसको उस सब्सटेंस को हीट करते ही नहीं हो। लेट्स से एक ना बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ना एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, उसको मैंने जेंटली हीट करना है। ठीक है, इट्स इनसाइड द बॉइलिंग ट्यूब, ये वो सब्सटेंस है। ठीक है, इसको मैंने जेंटली हीट करना है, तो इसको मैं पानी के अंदर रखूंगा, वाटर के अंदर, और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ना ये रख लेंगे हम नीचे बंसन बर्नर से पानी को हीट करूंगा, तो फ्लेम्स वगैरह निकल रहे होंगे। अच्छा व्हाट दिस वुड डू इज इफ यू इफ यू हैव सीन वाटर गेटिंग हीटेड, तो वाटर का टेम्परेचर इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता। मतलब एक देजकी पड़ी हुई है स्टोव के ऊपर, उसको नीचे से हीट करना शुरू करो तो आप प्रॉब्ली यू कांट, वो जो पॉट होगा ना उसको तो आप प्रॉब्ली टच नहीं कर सकते, लेकिन
पानी के अंदर उंगली आप फिर भी डिप कर सकते हो। वाटर की ना हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वाटर का टेम्परेचर इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता, ना इतनी तेजी से डिक्रीज होता है। मतलब गर्म पानी अगर आप अगर बॉइलिंग वाटर हो ना तो वो काफी देर तक गर्म रहता है। तो ना तो वो उसका टेम्परेचर राइज करता है बहुत जल्दी, ना वो डिक्रीज करता है बहुत जल्दी। तो वाटर बहुत स्लोली हीट होता है। और वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है लिक्विड वाटर का? 100 से। ठीक है, तो सो द थिंग इज 100 से ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर गया तो फिर तो वो बॉईल करके गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम 100। तो एंड व्हाट यू कैन आल्सो डू इज यू कैन ऐड अ थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर बीच में ऐड कर दो, ये आपको टेम्परेचर भी बता रहा होगा। तो पानी जो होगा ना रूम टेम्परेचर पे होगा, लेट्स से 20 पे होगा स्टार्ट के अंदर। आप उसको हीट करोगे, बंसन बर्नर तो खैर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्न कर रहा होगा। आप उसको हीट करोगे तो पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू होगा और फिर 50 पे पहुंचेगा। तो आप बंसन बर्नर को थोड़ा साइड पे कर लो, तो पानी का टेम्परेचर तो 50। तो ये जो सो आप ये डार्क ब्लू, जी सर। ये वो डार्क ब्लू सब्सटेंस है जिसको मैंने जेंटली हीट करना है। अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो क्लियर है, वो बंसन बर्नर से भी दूर है, बीच में पानी आ गया है, तो पानी जो है ना उसको जेंटली हीट करेगा। इज दिस क्लियर? इसमें वो रखेंगे, गॉज रखेंगे बीच में जाली। वो रख दो सारा, ठीक है। और इसके अंदर तो एनर्जी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगी, मतलब इस तक जब पहुंचेगी ना एनर्जी, तो फ्लेम के साथ तो वो डायरेक्टली इन टच ही नहीं है ना, तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली हीट हो रहा है। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एनर्जी गेन करेंगे, फिर वो जाके इसको एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, इसको जाके हिट करेंगे, इसको एनर्जी मिलेगी। सो द थिंग इज कि ये जेंटल हीटिंग के अंदर ना हमेशा यू ऑलवेज हीट ओवर वाटर, ये ऑपरेटर्स का ख्याल रखना है, ठीक है, कि कब आपने वो करना है, बंसन बर्नर यूज करना है, कब आप ओवर वाटर उसको करो। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ये, एंड जेंटल हीटिंग इज दिस वन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स, और किस तरह हीट कर सकते हैं? कोई मॉडर्न तरीका बताओ, किस तरह हीट करोगे? सर चूल्हा होता है वो। मतलब इलेक्ट्रिक वो बर्नर। थे, यस सर। शायद से फ्लेम नहीं होगा ना, ये फायदा है। हाँ, अच्छा, इसमें दोनों के एडवांटेजेस हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक बर्नर को ना 50 पे सेट कर दूं, वो खुद ही 50 पे सेट हो जाएगा। उसके साथ थर्मोस्टेट लगा होता है, वो उसका जो इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी जैसे ही वो 50 होगा। तो ये वाले मसले जो होंगे ना वो इसमें होंगे ना, ये वाला मसला होगा। और इलेक्ट्रिक बर्नर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली कॉइल उसकी बहुत बड़ी होती है, वो हीट यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट कर रहा होता है। अच्छा, प्लस नो फ्लेम, ठीक है, दैट्स एन एडवांटेज। तो इट्स वेरी यूजफुल इन हीटिंग फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जैसा वो वुड के पीस को मैंने हीट करना है, तो बंसन बर्नर के साथ तो चांस है कि उसको आग ही लग जाए। लेकिन वुड के पीस को अगर मैं पानी में डाल दूं और पानी हॉट हो, लेट्स से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसको आग नहीं लगेगी, लेकिन वो हीट अप भी हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में डाल दूं और क्योंकि फ्लेम उस तक पहुंचेगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक बर्नर में भी यही फायदा है, तो वेरी यूजफुल इन हीटिंग फ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब पेट्रोल को आपने हीट करना है, अगर पेट्रोल को फ्लेम मिल गया ना तो वो तो फौरन ही वो हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। अच्छा, सेकेंडली अब ये हीटिंग का ही चल रहा है, तो पहले तो बताओ कि हीट लॉस, हाउ वुड यू प्रिवेंट हीट लॉस? क्या तरीके होंगे? मतलब कोई भी चीज हीट अप करो ना तो वो तो फौरन एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है। मतलब पानी को गर्म करो, फौरन कोई 15-20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद वो पानी दोबारा ठंडा हो जाता है।
तो हाउ डू यू प्रिवेंट हीट लॉस? क्या क्या तरीके होंगे? तो इसके ऊपर कॉटन को लगाते हैं, वो लगा ये तो वो है कि इंसुलेटिंग जैकेट होती है, जिस तरह वो इंसुलेटिंग जैकेट्स उस तरह की होती हैं, कॉटन वगैरह की ऐसा कि नॉन फ्लेमेबल मटेरियल की बनी होती है, जिससे आप इसको सराउंड कर लेते हो। तो अगर इसकी सरफेस वगैरह या वो जैसा वो हॉट वाटर बॉटल्स नहीं होती कि लोग बीमार होते हैं, दे हैव ट्विस्टेड एंकल्स, यस। तो वो इसकी जो साइड्स है ना उनको कवर कर दो। तो वो जो एनर्जी और जो हीट लॉस होना था ना, कोई भी कंटेनर होगा वो उसमें से, मतलब यहाँ साइडों से हीट लॉस हो रहा होगा, दैट वुड नॉट हैपन। ठीक है, सो यू कैन पुट इंसुलेटिंग जैकेट्स ऑन वट एवर यू ट्राइंग टू हीट। अच्छा, फिर उसके अलावा स्टाइरोफोम कप्स होते हैं कि लेट्स से मैंने चाय गर्म की है या जो भी पानी गर्म किया है, कोई सोल्यूशन गर्म किया है, तो नॉर्मली ये जो आपकी कॉफी शॉप्स वगैरह हैं, व्हाई डू दे यूज स्टाइरोफोम कप्स? खासतौर पर टेक अवेज वगैरह के लिए, क्योंकि उसमें हीट लॉस नहीं होता, प्लस उन्हें आप पकड़ सकते हो आराम से। वो प्लास्टिक कप्स। प्लास्टिक नहीं होता, वो थोड़ा सा थिक होता है। जैसा किसी अगर ज्यादा एक्सपेंसिव कॉफी शॉप से ना आप टेक अवे करो ना, तो वो थोड़ा सा थिक हाँ, किस्म। वो स्टारबक्स वाला कप। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो एक बिल्कुल ही प्लास्टिक पतला सा कप है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि देख लेते हैं यहाँ पे, गूगल ही करना है स्टाइरो, लेकिन वो समझ तो आ गई है कौन से कप की बात कर रहा हूँ। ये एक ना स्टैंडर्ड कप होता है, मतलब इसमें स्टारबक्स, कौन कौन मिलते हैं? मतलब स्टारबक्स का इससे ऑब्वियसली हाई क्वालिटी होता है, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड चीप लेबोरेटरी स्टाइरोफोम कप है, ठीक है। और बल्कि एक्चुअली अब तो ये बैन हो रहा है, क्योंकि स्टाइरोफोम जो है वो हेल्थ के लिए काफी हैजर्डस होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, दिस इज स्टाइरोफोम कप, व्हाट एल्स? पुट अ लिड ऑन टॉप। ये सारी छोटी छोटी बातें ना उसमें पेपर 5 के ना, पेपर 4 के अंदर, पेपर 4 भी नहीं, एटीपी के अंदर, पुट अ सिक्स। लिड। हाँ, पेपर 6 है, सारे आईजीसीएसई हो ना? यस। यस। ठीक है, यस सर। ठीक है, पेपर 4। फिर एक ही स्कूल से। अच्छा, अच्छा, सो पुट अ लिड ऑन टॉप, तो आपका जो हीट लॉस है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब ये कि और क्या हो सकता है हीट लॉस, किस तरह आप प्रिवेंट कर सकते हो हीट लॉस कि सर, हम्म, ये जो आपने पुट अ लिड ऑन टॉप का है, मतलब ये तो फिर उससे भी हीट होगी ना, मतलब जैसे कि बीकर होगी। हाँ, मतलब बीकर अगर हीट करो तो ऊपर से बंद कर दो ना, ढक्कन दे दो। मतलब आप, ये वही है, दोबारा से वही खाने के एग्जांपल पे दे रहे हो, खाना जब पक रहा होता है उसके ऊपर ढक्कन क्यों देते हैं? ताकि हीट जो है ना वो बाहर ना निकल जाए, वो सारे उसके मॉलिक्यूल वो सारे हीट लेके बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो वो सर फिर तो रबर स्टॉपर ला सकते हैं, कौन सा? जो स्टॉपर आपने बताया था रबर का, नहीं उससे भी वही तो, हीट नहीं निकलेगी। नहीं, लेकिन लेट्स से बीकर है ना, बीकर को आपने 50 पे गर्म किया है, अच्छा। मच्छर बर्नर ओके हटा सर। दिया, अब आप चाह रहे हो कि ये 50 पी रहे, ये वापस ठंडा ना हो, तो बीकर के ऊपर तो स्टॉपर नहीं लगा सकते ना, सही सही। ठीक है। चलो, ये काफी है। अब उसके बाद है कि उसके बाद जो चीजें हम चले जाते हैं कि मैथ्स किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस। बीम बैलेंस। ठीक है, टॉप एंगल। चलो, टॉप एंड बैलेंस, बीम बैलेंस तो खैर अब शायद बनते भी नहीं है। टॉप एंड बैलेंस ही होता है, या जिसको आप ना इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी कह सकते हो।
बस उससे ना आपकी वो आपको मिल जाती है, मास मिल जाती है, दैट्स इट। और गैस कलेक्शन पे आते हैं अब। पहले इंपॉर्टेंट चीजें कर लें, छोटी मोटी चीजें हम करते रहेंगे। अच्छा, कौन सा कलेक्शन ऑफ गैसेस, कौन सी डिवाइस होती है यूज फॉर कलेक्टिंग गैसेस? So syringe. ठीक है, सो नंबर 1 इज गैस सिरिंज। तो बेस्ट तरीका है, गैस सिरिंज यूज करो, गैस कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और सो गैस सिरिंज कि इफ यू हैव, और रिमेंबर यूजली कॉनिकल फ्लास्क होगा, उसके अंदर आपने स्टॉपर लगा के ना एक ट्यूब डाली हुई होगी जो कि वहां तक पहुंच रही होगी आपकी गैस सिरिंज तक। ये मैं बस इसी तरह बना रहा हूँ। और उसके अंदर चलो लेट्स अज्यूम कि ये गैस सिरिंज है, और प्लस यहाँ पे ना यू वुड हैव टू पुट, इसकी साइडों पे यू वुड हैव टू पुट अ स्टॉपर, ठीक है। और अंदर लेट्स से जो भी रिएक्शन हो रहा है, देयर इज अ गैस बीइंग प्रोड्यूस्ड, और जैसे जैसे वो गैस प्रोड्यूस होती रहेगी तो ये जो सिरिंज होगी एक स्लाइड होती हुई बाहर जाती रहेगी, ठीक है। तो ये मूवेबल पिस्टन होता है, और इसके अंदर ना ऑल द गैस इज गोइंग टू बी कलेक्टेड, पार्टिकल्स उसके यहाँ पे बीच में फिट होना शुरू हो जाएंगे। प्लस इट्स ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड का मतलब है कि उसके ऊपर सारी मार्किंग्स होती हैं, तो यू कैन easily collect volume. You can easily measure the volume of the gas. ठीक है, is this clear? Yes, sir. तो इसके अलावा कोई तरीका बताओ कि गैस कलेक्शन का। टेस्ट ट्यूब। क्या चीज? टेस्ट ट्यूब्स। नहीं, गैस, मैं इस एपरेटस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस कलेक्ट करोगे। जहाँ पे ये गैस सिरिंज लगी है ना, उसकी जगह टेस्ट ट्यूब लगा दी। नहीं, लेकिन कलेक्ट तो गैस सिरिंज ही कर रही है ना। मतलब तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई, मैं ये कह रहा हूँ कि गैस को कलेक्ट कौन कर रहा है? गैस सिरिंज कर रही है ना। वो तो यहाँ पे जो मर्जी कंटेनर हो, दैट इज कंप्लीटली irrelevant. अच्छा, there's another way which is over water, कि आप ना रिएक्शन हो रहा है और आपके पास ना वो है, इसके अंदर ना गैस आ रही है, और अच्छा गैस इज कमिंग, उस गैस को ना बबल करते हो, एंड यू बबल इट थ्रू इनटू अ बीकर, इनटू एन इन्वर्टेड गैस जार या मेजरिंग सिलेंडर। तो लेट्स से ये है, और ये आपका ओवरऑल apparatus है, एंड दिस गैस कमिंग इनसाइड, और इसको आपने पानी से भरा हुआ है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटली फुल ऑफ वाटर, और इस गैस का ये जो भी गैस आ रही है, ये बबल्स बन के इट्स राइजिंग अप, और वो यहाँ पे इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। इज दिस क्लियर? सर ये मिक्स होकर नीचे ही जाएगी? किसके साथ? गैस जो है अगर पानी से जैसे ऊपर जा रही है फनल में गैप बना रही है, हाँ, लेकिन अगर उससे नीचे चले जाए? नहीं नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जो पानी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हैवी होता है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स सही है, मतलब क्लोज टुगेदर सही होते हैं ना। गैस जो सही होती है सही। गैस जो होती है वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट से लाइट होती है, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं ना। तो गैस का कोई भी वॉल्यूम है उसके अंदर इतनी मास नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स ही बहुत कम होते हैं, ज्यादातर तो एम्प्टी स्पेस होती है। सही। इसलिए गैस हमेशा, कोई भी गैस होगी ना, वो बबल्स बन के ऊपर ही आएगी। जैसा वो कोक पेप्सी वगैरह को देख लो, बबल्स बन के ऊपर आ रहे होते हैं। अच्छा, दिस वन इज नॉट सूटेबल फॉर गैसेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। सर ये स्ट्रॉ है जो मतलब जहाँ से पानी अंदर आ रहा है? हाँ, ट्यूब। अच्छा ट्यूब।
अच्छा लेकिन ये सूटेबल नहीं है अगर अगर वो गैस जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, प्लस गैस जो होगी ना वो वाटर वेपर से कंटामिनेट हुई होगी। क्योंकि पानी के थ्रू ही आ रही है ना, तो वाटर वेपर्स थोड़ा सा पानी भी इवेपोरेट कर रहा होगा। तो इसमें दो मसले हैं कि वो गैस आप नहीं कर सकते जो पानी में सॉलेबल है। फॉर एग्जांपल HCl या NH3 है, सॉलिबिलिटी के बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इफ यू हैव HCl और NH3 तो वो तो पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगी, नथिंग वुड हैपन टू देम, मतलब वो इधर ही रह जाएंगी, पीछे डिसॉल्व कर जाएंगी, एक्वस हो जाएंगी। तो इट हैज टू बी अ गैस दैट इज नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट विद वाटर, and even if you collect it there would be some water vapor present as well। ठीक है ये clear है? सर कंटामिनेटेड मतलब मिक्स हो जाना। हाँ मतलब आपको यहाँ पे ना प्योर गैस ही मिल रही होगी, बीच में पानी भी इवेपोरेट होकर उसके अंदर शामिल होगा। ओके ठीक है। तो ठीक है, गैस कलेक्शन से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? ओके ओके सर। ओके सर हाँ जी, मुझे बता देंगे पहले काम क्या क्या हुआ है, वो इसी के ऊपर देखो ना, ये उसको एक्सप्लेन कर देंगे जरा जल्दी से। नहीं बाकी तो डिफ्यूजन है, अभी क्लास है अभी। अच्छा चलिए ठीक है, जब भी फारिग हो बता दीजिएगा, मैं तो इसका आधे घंटे क्लास ले लेंगे। वीडियो लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है? मतलब 0 से टॉपिक शुरू हुआ है ना? हाँ ठीक है सर। चलो ओके सर मैं भेज देता हूँ लिंक। ठीक है ठीक है। सर अब मंडे को है क्लास? हाँ मंडे को क्लास है। चलो ठीक है सर। ओके ओके। ओके।